एक बार फिर से आप सभी का होप टीवी चैनल हिंदी में स्वागत करना चाहते हैं। और जब हम इस कॉर्नर स्टोन जो है कोने का पत्थर से जो हम जुड़ रहे हैं, आइए जो है हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और धीरे धीरे जो है हम बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम अध्याय 7 में जाएंगे। तो हम हमारे साथ जो एक बार हम अपने जितने भी श्रोतागण हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और स्वागत करना चाहते हैं हमारे हापुड़ के जो स्कूल के युवा जो है, आप सभी का भी हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे साथ में। और आइए जो है इस अध्याय को शुरू करने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी आपसे आपकी पवित्र सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी की अगुवाई करें। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं। और आज जो है हम लोग सीखेंगे पार्ट 7 में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक और पहिलौठे के बारे में, या एक और इकलौते के बारे में, या एक इकलौता के समान के बारे में। और ये और कोई नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो आइए जो है हम इन बातों की चर्चा को में आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में जो यूथ है, आज मैं आप लोगों से जो है हम बात करने जा रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसके लिए यशायाह नबी, जो कि पुराने नियम में हमको पाया जाता है, यशायाह नबी ने जो है उसके लिए भविष्यवाणी की थी। और हम जानते हैं जब यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, उसने क्या कहा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द रहेगा, है ना। और वो क्या रहेगा कि पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ और क्या करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये यशायाह नबी ने जो है बहुत पहले, है ना, 600 साल पहले जो है उसने ये भविष्यवाणी की थी। किसके बारे में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। और लोग जो है वो यूहन्ना के पास क्यों आते थे? लोग क्यों यूहन्ना के पास में आते थे? क्या करने के लिए उसके पास में आते थे? बपतिस्मा लेने के लिए। तो क्या सिर्फ यूहन्ना के पास वो अधिकार था बपतिस्मा देने का? हाँ, है ना, उसको अधिकार दिया गया था। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो है उसके लिए भी मार्ग जो है किसने तैयार किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, है ना। आज हम देखते हैं आपका टीचर जो है, आपके शिक्षक जो हैं, वो क्या करते हैं? आपके मार्ग को तैयार करते हैं, है ना, ताकि आप उस मार्ग में चल सके। मतलब आपको तैयार करते हैं ताकि आप अपने जीवन में, है ना, उन ऊंचाइयों पे पहुंच सके जिन ऊंचाइयों पे आपके माता पिता चाहते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो है परमेश्वर किसी न किसी को भेजता है ताकि हम उसके अनुसार क्या कर सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। तो बहुत सारे लोग, है ना, जो अगर हम बात करते हैं बपतिस्मा शब्द के बारे में, तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा जो शब्द आया है वो आया है बपतिस्मो से, जो कि एक ग्रीक शब्द है। और बपतिस्मा जो होता है उसका अगर हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो बोला जाता है इमर्जन, मतलब पानी से निकलना, या पानी में से जिसको निकालना। मतलब बपतिस्मा का अगर हम सिंबल बोलें तो बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं जब आप पानी में जाते हैं। और जब आप बाहर आते हैं तो क्या होता है? तो एक नया जीवन आपको मिलता है। क्या मिलता है? एक नया जीवन। तो वो जीवन जो है किसमें हमको मिलता है? प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, हमें नया जीवन किसमें मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पे जो है हमें अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त जो है लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिलता है? नया जीवन मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं हम एक पापी संसार में रहते हैं, और हम ध्यान दें कि इस पापी संसार में रहते हुए हम गलत काम करते हैं, बुरे संगति में जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो हमारे पास एक मौका होता है, एक अवसर होता है। क्योंकि प्रभु हमें क्या देते हैं? एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं अपने आप को सुधारने का, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो लोगों को बपतिस्मा देता था, और बपतिस्मा के द्वारा उनका मन कैसा हो जाता था? शुद्ध हो जाता था। उनका शरीर कैसा हो जाता था? कोमल हो जाता था। जैसे एक नया
बच्चा जब हम ये बोलते हैं जब एक बच्चा का जन्म होता है तो आप देखिए उसके आप बार बार उसके हाथ को छूते हैं या उसके बॉडी को छूते हैं, क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है, बहुत ही, हाँ, बहुत ही नर्म होता है ना, बहुत अच्छा लगता है उसको छूना। तो उसी तरह से बपतिस्मा आपके लिए और मेरे लिए है। तो मेरे युवाओं में आपसे यहाँ पे हम देखें कि बपतिस्मा सच्ची में हमारे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। और यूहन्ना जो है उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, तो कौन लोग आते थे? पापी लोग आते थे। कौन लोग आते थे? पापी लोग आते थे। और पापी लोग जो है जब उसके पास में आते थे तो वो किस लिए आते थे? अपने पाप को धोने के लिए, क्षमा के लिए। वेरी गुड, पाप धोने के लिए, उन पापों से क्षमा पाने के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में हमारे लिए आए, जैसे हमने उनके बारे में सीखा, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे हमारे लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मारे गए, गाड़े गए, हमारे लिए क्या किए? जिलाए गए, नहीं जिलाए गए, है ना? तो हमारे पापों को जो उन्होंने अपने बेशकीमती लहू से जो है हमें क्या किया है? धोया है, शुद्ध किया है। तो उसी प्रकार से बपतिस्मा भी जो है वो एक चिन्ह है जो हमें क्या देता है? नया जन्म देता है, या हमारे पापों से हमें क्या करता है? क्या करता है? हाँ, छुटकारा देता है ना? क्योंकि हम अपने मन पे क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं और फिर हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, हम इस बात का ध्यान रखें कि बपतिस्मा आज हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नया जन्म पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और ये बपतिस्मा किन लोगों के लिए है? हाँ, पापी मनुष्य के लिए है ना? लेकिन उन पापी मनुष्यों के लिए है जो अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, जो उन पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए बपतिस्मा है। क्योंकि मेरे प्रिय बहुत सारे लोग जो है आज बपतिस्मा लेते हैं लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानते कि बपतिस्मा क्या है। ठीक है, लेकिन आज जो है हम इस अध्याय में देखें और इस अध्याय में हम यही सीखेंगे बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों उसने लोगों को बपतिस्मा दिया, और कैसे कैसे लोग जो है उसके पास में आते थे और वो उनको बपतिस्मा देता था। लेकिन आइए हम देखेंगे कुछ कुछ बातें वहाँ पे हुई है। तो इस अध्याय में जब हम जाएंगे तो हम उन और बातों को गहन अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं अपनी इस श्रृंखला में। और आइए, जब हम इस कोने के सिरे के पत्थर से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारी बातों पे बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं बपतिस्मा के ऊपर, और आइए जो है हम अपने अध्ययन में जाएंगे और इस बपतिस्मा के बारे में जो है हम सीखेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बपतिस्मे के बारे में, और हम देख रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो अगर हम यूहन्ना की जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, वचन में हमको कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले क्या किया गया था? यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होगा, है ना? और हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी जो था एक लौता बेटा था। मार्था का ये क्या था? एक लौता बेटा था। तो हम देखते हैं क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले जो है, या जब प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के घर में जब वो आए, तो हम देखते हैं कि मरियम की जो बहन है ना, उसके लिए भी जो है एक पुत्र था, और वो भी जो है गर्भवती थी। और हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले किसका जन्म हुआ है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ है। हम इस बात को ध्यान रखें कि क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या किया था? भविष्यवाणी की थी। और ये भविष्यवाणी हम देखते, इसलिए हम बोलते हैं कि हम क्यों अपनी बाइबल में विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी की गई हैं वो समय के अनुसार जो है पूरी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे हैं तो बपतिस्मे के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो कहाँ बपतिस्मा देता था? यरदन नदी में। कहाँ पे बपतिस्मा देता था? यरदन नदी में। और आप देखिए यूहन्ना के बारे में और बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा
कि वो जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? है ना। आज अगर हम लोग जो है, हम लोग कहाँ रहते हैं? है ना। अगर आप स्कूल में हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, और अगर हम घर में हैं तो घर में रहेंगे ऑब्वियसली, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना जो था वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। और आज हम लोग देखिए हमारे पास अच्छा खाना है, पीने के लिए है, अच्छा पहनने के लिए है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि रोम, उस समय रोम का समय था, और रोम के समय में जो है जंगल में जो वो पहनता था, उसका जो वस्त्र था, जैसे आज हमें शर्ट पहना हूँ, पैंट पहना हूँ, लेकिन उसका वस्त्र क्या था? ऊंट के चमड़े से जो है उसने वस्त्र बनाया हुआ था, और उसी में जो है वो पानी भी रखता था। पुराने समय में जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना। आज हमारे पास बॉटल हो जाता है, पानी उसे पी लेते हैं, प्लेट है, खाना खा लेते हैं, लेकिन यूहन्ना के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जंगल में था। जंगल में क्या चीज़ मिलेगी आपको? मिल सकती कोई चीज़। और उसका खाना जो था वो बोलते हैं शहद था, हाँ, मधु या शहद। और क्या था उसके साथ में? वन टिड्डियाँ जो है वो खाया करता था वो। तो आप सोचिए कि उस समय में लोगों ने भी जो है आगे बढ़ने के लिए कितना मेहनत किया, कितना प्रोत्साहित किया अपने आप को। तो आज आप लोग भी ध्यान दें कि अगर आपको कई बार जो आप भी शिकायत करते होंगे कि मैं हॉस्टल में हूँ, मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मुझे अच्छा पानी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है यूहन्ना की ओर लेके जाना चाहता हूँ, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देना, देखिए वो कैसे अपना जीवन बिताता था, लेकिन फिर भी जो है वो यरदन नदी पे आता था और लोगों को प्रचार करता था, है ना। क्या प्रचार करता था? कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमें इस बात के बारे में सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है। तो यूहन्ना भी जो है वो एक मकसद से संसार में आया था। आप जानते हैं यूहन्ना भी जो संसार में आया था एक मकसद से आया था। उसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पहले मालूम क्यों भेजा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया था। और कहाँ दिया था? यरदन नदी में, है ना। यरदन नदी में जो है परमेश्वर यूहन्ना ने जो है प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में वार्तालाप होती है, तो वचन में हमको पाते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो तेरे जूती भी जो है वो क्या करने, धोने के लायक नहीं हूँ, हाँ, तेरे बंधन बांधने के लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, आप वचन के अनुसार ऐसा ही होने दे। और हम देखते हैं जब उसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो हम देखते हैं स्वर्ग क्या हो गया? खुल गया। और वहां से क्या हुआ, है ना? परमेश्वर की पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं, और कौन सा कबूतर था वो? सफेद, है ना। सफेद किस चीज को दर्शाता है? पवित्रता को, है ना, शुद्धता को दर्शाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि ये मेरा, हाँ जी, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, खुश हूं। तो क्या आज हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम जब बपतिस्मा लेते हैं, क्या परमेश्वर वहां से कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूं? मेरे प्रिय, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बपतिस्मे के बारे में नहीं जानते। बपतिस्मा क्या है, हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं। लेकिन आज जो है हम देखते हैं यूहन्ना के पास, मैंने बताया कि लोग जो है अपने मन को फिराते थे और यूहन्ना के पास में आते थे और वो उनको बपतिस्मा देता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सदूकी और फरीसी के बारे में, और जब वो आके यूहन्ना के पास आते थे, बोलते थे कि हमें भी बपतिस्मा दे, तो यूहन्ना उनको बपतिस्मा नहीं देता था। उनको बाइबल में जो है वचन में कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको कहा कि हे साप के बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वचन की, क्योंकि देखिए इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि वचन में अगर जो हमारा जो कोने का पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमको इन सब बातों से जोड़ता है। तो बपतिस्मा से भी जो है, बपतिस्मा भी जो है हमारे लिए ये एक विधि नहीं है, ये एक रस्म नहीं है जिसको हमको पूरा करना है। क्योंकि आज मेरे प्रियो, आज एक युवा होने के नाते जो है, आज मेरे जीवन का अधिकार मेरे हाथ में है और मुझे ये चीज देखना है कि क्या मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं, और क्या मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। क्या मैंने अपने मन में पश्चाताप किया है? आज अगर मैं नहीं जानता मेरे भाई आज कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन जिन्होंने लिया है आप अपने मन में सोचें, एक थोड़ा विचार करें इस चीज़ के बारे में कि अगर मैंने आज बपतिस्मा लिया है तो मैंने क्यों बपतिस्मा लिया है।
और जिन्होंने नहीं भी लिया है, आप भी सोचिए कि अगर मुझे बपतिस्मा लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं हमें परमेश्वर का वचन जो है वो सिखाता है कि हमें बाइबल में, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रियो बाइबल में समय बिताना है। तो उसी प्रकार से आइए हम आगे इसी तरह से बढ़ते जाएं और परमेश्वर के वचन के बारे में हम सीखते जाएंगे। और जब हम प्रश्न उत्तर में जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी बातें जो है आपने इस बपतिस्मे से और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो है आपने सीखा है ना। तो आइए जब हम इसमें जाएंगे और हम प्रश्नोत्तर में जाएंगे तो हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें और मेरे युवाओं, हम अपने आप को मजबूत करें और दृढ़ करें कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते चले जाएं, है ना, और जाने कि ये बपतिस्मा क्या है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से इस छोटे ब्रेक के बाद हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और आइए जो है अपनी इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। हम बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे थे, अब समय है हमारा प्रश्न और उत्तर में जाने का। और आइए जो है अब हम अपने जो युवा हमारे साथ में हैं, हम उनसे प्रश्न करेंगे। तो आइए जो है मेरे प्रिय भाइयों से मैं और बहनों से जो है प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम बपतिस्मा के बारे में सीख रहे हैं, है ना। और हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो बपतिस्मा देता था और लोग जो है उसके पास में आके बपतिस्मा लेते थे। तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि बपतिस्मा से जो है आप क्या समझते हैं? बपतिस्मा से हम यह समझते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जीवन एक नया जीवन होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर हमें एक नया जन्म देते हैं हाँ, और हमारे जो सारे पाप हैं वो वहीं पे धुल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात बोला। तो पहली बात जो है, अगर हम आपके इसमें जो 3 बिंदु जो आपने जो बोला कि पहली बात है, जब अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? हमें एक नया जीवन मिलता है ना। अब कैसे नया जीवन? जैसे हम देखते हैं ना, एक बच्चा जो है जब बोलते हैं संसार में आता है तो उसको क्या आता है? एक नया जीवन मिलता है। तो उस तरह से जो है हमें एक नया जीवन मिलता है बपतिस्मा लेने के द्वारा। दूसरी बात क्या है? हाँ, सारे पाप क्या हो जाते हैं हमारे? धुल जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे जो है मुझे क्या करना है? पाप नहीं करना है ना, क्योंकि जब पाप धुल गए तब क्या बोलता है? हमें पाप आगे नहीं करना। तीसरी चीज क्या है? हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है ना। अपने हमने आपको उस पवित्रता का जीवन में, है ना, उस पवित्रता का जीवन जीना है। क्योंकि हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का भी बपतिस्मा हुआ था तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, हम देखते हैं जब आकाश खुल गया था और हम देखते हैं वहाँ से जब आवाज़ आई थी कि मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो उसी तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि बपतिस्मा लेने के बावजूद भी जो है, या बोलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप उन्होंने धारण करने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे प्रिय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह क्या करना है? सीखना है कि हमें भी क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। अगर आपको अपने आप को शुद्ध करना है, नया करना है, अपने पापों से आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अपने पापों से आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जब तक हमने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो हम तब तक जो है हम बपतिस्मा नहीं ले सकते, या जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई नहीं करेगा। तो इस बात को हम ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते, चलिए हम एक और प्रश्न में जाएंगे। तो भाई, अगर आप अपने दोस्तों से अगर आप बात करना चाहते हैं या शेयर करना चाहेंगे बपतिस्मा के बारे में, तो आप कौन सा बिंदु आप शेयर करेंगे? क्या चीज़ आप बताएंगे अपने दो दोस्तों को? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम दोस्तों के साथ बहुत अच्छे अपने बात की है कि अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर की आशीषें जो होंगी हमारे ऊपर होंगी, है ना। इसका मतलब चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, या शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, तीनों तरह से हम परमेश्वर की आशीषों को क्या करेंगे? अपने जीवन में पाएंगे। हाँ, वेरी गुड। और कोई भाई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? हाँ जी, हाँ, मतलब जिस तरह से हम देखते हैं बपतिस्मा जो है वो किसके बारे में बताता है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं,
है ना, हमने अपने पापों से पश्चाताप किया। तो जो भी कुछ अब तक मैंने पाप किया था, जो भी कुछ मैंने पिछले जीवन में पाप किया था, उसको मैं क्या कर दिया हूं, उसको मैंने एक साइड कर दिया हूं, अलग कर दिया हूं, या परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है, धो दिया है। किसके द्वारा? बपतिस्मे के द्वारा। तो मेरा एक प्रश्न है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में ही उसने बपतिस्मा क्यों दिया, कहीं और क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज बहुत सारे लोग देखिए वो छिड़काव का बपतिस्मा करते हैं, कोई झंडे के नीचे से निकाल के लेके जाते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए? हाँ जी, डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हम देखते हैं वो यरदन नदी में क्या करता था, लोगों को डुबाता था, है ना। बपतिस्मा कैसा होता है? डुबकी का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह भी जो थे उन्होंने किसका बपतिस्मा लिया? डुबकी का। इसलिए मैंने बताया कि इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, इमर्जन, है ना। इमर्जन का अगर हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसका मतलब है डुबोना, किसी को डुबोना, है ना। इसलिए हम बोलते हैं डुबो के बाहर निकालना, मतलब हम क्या हो गए, प्रभु यीशु मसीह में हम मर गए। डुबोना मतलब प्रभु यीशु मसीह में मर गए, हमारे पाप सब खत्म हो गए और हम वापस आ गए, मतलब वो हमारा क्या हो गया, नया जन्म हो गया, नया जीवन हो गया। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। वेरी गुड। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हमें देखने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिल रहा है, एक नया जीवन मिल रहा है। तो आप अपने दोस्तों से ये भी शेयर कर सकते हो कि अगर आप बपतिस्मा लोगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह में क्या मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। तो क्या मेरे प्रियो हम उस नए जीवन को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? क्या आज हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बहुत सारे लोग दूसरे भी आए जिनके मन में क्या था, बुराई थी, है ना, जिनके मन में पाप था। उन्होंने मन में पश्चाताप नहीं किया और यूहन्ना उस चीज़ को जानता था, क्योंकि हम इस बात को ध्यान रखें कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है मार्ग तैयार किया। तो मेरे प्रियो जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है तो वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उनसे बोलता है और बातचीत करता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया, और ना कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए बल्कि और दूसरे लोगों के लिए भी जो है बपतिस्मा के द्वारा उसने उनको क्या किया, एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय आज आपके जीवन में अगर वो नया जीवन आए, अगर आप जब बपतिस्मा लेते हैं, मेरे प्रिय जिन्होंने बपतिस्मा लिया है मैं उनसे भी कह रहा हूँ, उनसे भी मेरा निवेदन है, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि जब हम बपतिस्मा लें तो हम पहले जाने कि बपतिस्मा हमारे लिए क्या है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि इन प्रश्नोत्तर के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें जो है बपतिस्मा के बारे में जाना है। मेरे प्रिय युवाओं, हम लोग कहीं मत जाइए, हम यहाँ पे हम सीखते जा रहे हैं। आइए जो है अब हमने इस क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर के द्वारा बहुत सारी बातों को सीखा है। आइए जो है हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की सभा को समाप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपकी तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। और प्रभु जी जब हम आज इन वचनों से हमने जो सीखा है, प्रभु जी हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि इन वचनों के अनुसार अपने आप को चलाने वाले हो सकें और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने वाले होने पाएँ। हम ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन।